परम पावन परम पूज्य आचार्य प्रवर के श्री चरणों में सब भक्ति वंदना। आदरास्पद साधु साध्वीवृंद समृवृंद, उपस्थित भाइयों एवं बहनों, दो प्रकार की तस्वीर होती है। एक साधारण तस्वीर जिसमें सामान्यतया फोटो लिए जाते हैं, आप लोग फोटो लेते हैं, वह साधारण तस्वीर है। दूसरी है जीवन की तस्वीर। साधारण तस्वीर और जीवन की तस्वीर, इन दोनों में अंतर है। इतना सा अंतर है, एक में आकृति का मूल्य है और दूसरी में प्रकृति का मूल्य है। साधारण तस्वीर में आकृति का मूल्य है और जीवन की तस्वीर में प्रकृति का मूल्य है। परम पूज्य आचार्य पर फरमाते हैं कि आकृति का मूल्य तो थोड़ा है और प्रकृति का मूल्य ज्यादा है। आकृति का मूल्य 2 पल का है और प्रकृति का मूल्य जीवन भर का है। आकृति का मूल्य तो स्थायी नहीं होता है, वह कुछ अवस्था आने के साथ साथ घटता जाता है, लेकिन प्रकृति का मूल्य सदाबहार रखा जा सकता है। यह हमारे हाथ में है कि हम प्रकृति के मूल्यों को किस प्रकार से बढ़ा सके। यदि हम अपने प्रकृति के मूल्य को बढ़ाना चाहते हैं तो हमें अपने जीवन में कुछ गुणों को आत्मसात करना होगा। और परम पूज्य आचार्य प्रवर का सूरत नगरी में पादार्पण हुआ है। किस लिए? इसलिए कि यहाँ की जनता का जीवन, उनके जीवन की तस्वीर सुंदर बन जाए, उनकी जीवन की तस्वीर बदल जाए। उन्हें दिशा दर्शन देने के लिए आचार्य प्रवर का सूरत में पादार्पण हुआ है। परम पूज्य आचार्य प्रवर के प्रवचन, पाठेय और अनेक शिक्षाओं के माध्यम से अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं, जीवन की तस्वीर को सुंदर बना सकते हैं। जीवन की तस्वीर को सुंदर बनाने के अनेक गुण हमारे जीवन में आत्मसात हो जाए तो सुंदर बन सकती है। उसमें से पहला गुण है मैत्री भावना। जो व्यक्ति मैत्री भावना का प्रयोग करता है वह भी अपने जीवन को सुंदर बना सकता है। मैत्री शब्द बड़ा व्यापक शब्द है। केवल 5, 10, 15 व्यक्तियों से दोस्ती करना मैत्री का अर्थ यही नहीं है। मैत्री का अर्थ है कि व्यक्ति आय तुले प्रयासों की भावना रखे, यानी हर व्यक्ति के साथ आत्मवत भावना रखे कि जैसा मेरा जीवन प्रिय है मुझे, वैसे ही दूसरों का जीवन भी इसी तरह मुझे प्रिय हो। आत्मतुला की भावना, यानी जैसी मेरी आत्मा है वैसी सबकी आत्मा है, इस तरह की भावना रखने वाला व्यक्ति ही मैत्री को व्यापक रूप में अपने जीवन में आत्मसात कर सकता है। मैत्री का अर्थ होता है सभी प्राणियों के प्रति हित की भावना, कल्याण की भावना होना। कहा गया है, उपाध्याय विनय विजय जी ने शांत सुधारस में कहा है, मैत्री परेशान हित चिंतनम यद। अर्थात मैत्री का अर्थ है दूसरों के हित चिंतन कर, दूसरों का हित चिंतन करना। जो व्यक्ति दूसरों का हित चिंतन की कामना करता है वह दूसरों का तो हित करता ही है, अपना खुद का भी हित करता है। धर्म संग्रह ग्रंथ में भी कहा गया है, सुख चिंता मता मैत्री, अर्थात दूसरे प्राणियों के साथ वास्तविक सुख, आत्मिक सुख की भावना रखना, चिंतन करना, यह वास्तव में मैत्री है। मैत्री विश्व बंधुता को आत्मसात करने का एक महान सूत्र है। जो व्यक्ति मैत्री भावना का प्रयोग करता है वह अपने समक्ष कोई भी शत्रु को नहीं देखता है। सारे उसकी दुनिया के जितने प्राणी हैं उसके मित्र बन जाते हैं। हमें ऐसी भावना करनी चाहिए ताकि हमारे भीतर में मैत्री भाव इतना पुष्ट हो जाए कि कोई भी हमारे लिए शत्रु दुनिया में न रहे। परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी के पास एक बार एक पादरी आया। उन्होंने कहा कि भगवान यीशु ने एक बहुत बड़ी बात कही है कि अपने शत्रु के साथ भी मैत्री की भावना रखो। तब परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, प्रभु यीशु ने जो आपके प्रभु यीशु ने बात कही है अच्छी बात है, परंतु भगवान महावीर ने इससे भी ऊंची बात कही है कि किसी को शत्रु मानो ही मत। वास्तव में शत्रु किसी को न मानना वास्तव में यही मैत्री की भावना है। हमारे भीतर इस प्रकार यह मैत्री का गुण आत्मसात होना चाहिए। इब्राहिम लिंकन के पास कुछ व्यक्ति आए और उन्होंने कहा कि आपके बहुत सारे शत्रु हैं, आप क्यों नहीं उन्हें समाप्त कर देते हैं,
क्योंकि आपके पास अभी सत्ता है और इसके माध्यम से आप सबको समाप्त कर सकते हैं। तब इब्राहिम लिंकन ने कहा कि मैं उनको समाप्त करने में ही तो लगा हुआ हूँ। वह कैसे? व्यक्ति ने कहा कि आप तो किसी को न तो जेल में बंदी बना है, न किसी को देश निकाला दिया है, न किसी को फांसी की सजा दी है, तो फिर शत्रुओं को कैसे समाप्त कर रहे हैं? इब्राहिम लिंकन ने बड़ी मार्मिक बात कही, मैं शत्रुओं को समाप्त किस प्रकार से कर रहा हूँ। वे कहते हैं कि मैं अपने शिष्ट और मधुर व्यवहार से उन सबको अपना बना लूंगा, और जब ये मेरे अपने बन जाएंगे तो मेरे लिए कोई शत्रु नहीं रहेगा, शत्रुता अपने आप समाप्त हो जाएगी। वास्तव में मधुर व्यवहार के माध्यम से, मृदु वचनों के माध्यम से व्यक्ति मित्रता का संबंध जोड़ सकता है, हर व्यक्ति के साथ मित्रता का व्यवहार कर सकता है। जिसके हृदय में मैत्री भावना होती है, वह सामने वाले, जो कि सामने वाला व्यक्ति बुरा व्यवहार करता है, दूसरा कुछ भी सोचता है लेकिन आप हर कर सकता है। जिसके हृदय में मैत्री भावना होती है, वह सामने वाले, जो कि सामने वाला व्यक्ति बुरा व्यवहार करता है, दूसरा कुछ भी सोचता है, लेकिन आप यदि मैत्री की भावना का प्रयोग करते हैं तो आप उनके प्रति अनिष्ट चिंतन नहीं करते हैं, अशिष्ट व्यवहार नहीं करते हैं, क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। इस प्रकार जो व्यक्ति मैत्री भावना से अपनी भावना को भावित करता है, अपनी आत्मा को भावित करता है, वह वास्तव में अपने गुणों को विकसित करता है। प्रतिदिन न जाने कितने प्रकार का मैल हमारे मन के भीतर, आत्मा के भीतर चिपकता जा रहा है। उसमें से एक महत्वपूर्ण मैल है, वह है शत्रुता का मैल, द्वेष भावना का मैल। हमें अपनी द्वेष भावना को कम करना है, इसलिए मैत्री भावना का प्रयोग करना है। छोटी छोटी बातों में वैर की गांठें बंध जाती हैं और भाइयों भाइयों में दुराव पैदा हो जाता है, भाई बहनों में दुराव पैदा हो जाता है, घर में वातावरण अशांत बन जाता है। जहां मैत्री भावना का प्रयोग किया जाता है वहां वातावरण सौम्य, मधुर और शांत बना रहता है। हमें अनुप्रेक्षा करनी है, मैत्री की ऐसी अनुप्रेक्षा की जाए जो भगवान महावीर ने एक सूत्र दिया है, मिट्टी में सब भूयेसु वैरम मज्झ न कहना। अर्थात मित्री, सब प्राणियों के साथ मेरी मैत्री है, कि किसी के साथ मेरा वैर भाव नहीं है। इस प्रकार की भावना से अपनी आत्मा को भावित करने का प्रयास करें तो हमारे भीतर मैत्री भावना पुष्ट हो सकती है, और इस प्रकार हमारा मित्र मन प्रसन्न हो सकता है और अमित्र मन अप्रसन्न रह सकता है। हमें अपने मित्र मन को प्रसन्न रखना है, इसलिए हमें मैत्री भावना का प्रयोग करना है, और जन्मों का वैर जो इस मैत्री भावना के द्वारा समाप्त किया जा सकता है। हम न जाने कितने कितने अनंत जन्म कर चुके हैं और न जाने कितने जन्मों में हमने कितनों के साथ वैर का अनुबंध किया होगा। वैर के अनुबंध को समाप्त करने का एक महत्वपूर्ण सूत्र है मैत्री भावना। तो हम मैत्री भावना का प्रयोग करें और अपने जीवन को सुंदर बना सके, जीवन की तस्वीर को सुंदर बना सकते हैं। गीत में बहुत सुंदर कहा गया है, कैंची की बद आदत छोड़ो, सुई बंसी ना सीखो। कैंची की बद आदत छोड़ो, सुई बंसी ना सीखो, और भले सीखो ना सीखो, प्रेम पूर्ण जीना सीखो, प्रेम पूर्ण जीना सीखो। टूटे दिल को, टूटे दिल को फिर से जोड़ दिखाए जा, जो आशूल आए पथ में तू उनको फूल बनाए जा, उनको फूल बनाए जा। मैत्री भावना के साथ साथ दूसरी भावना, हमें प्रमोद भावना को विकसित करना होगा। जिस व्यक्ति के भीतर में प्रमोद भावना का गुण होता है, वह व्यक्ति भी अपने जीवन की तस्वीर को सुंदर बना सकता है। प्रमोद भावना का मतलब एप्रिसिएशन, अर्थात आज हम देखते हैं अनेक प्रकार के कैंप होते हैं, अनेक प्रकार की कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, क्लासेस होती हैं, जिनमें एक सेशन ये भी रखा जाता है एप्रिसिएशन करना, प्रमोद भावना भाना। जब हम प्रमोद भावना भाते हैं एक दूसरे के प्रति, तो उससे भी वातावरण सुंदर बनता है और हमारे भीतर सामने वाले के गुण आत्मसात हो जाते हैं।
प्रमोद भावना का मतलब होता है दूसरों का गुणानुवाद करना। हर व्यक्ति में अच्छाई भी होती है और कमियां भी होती हैं, लेकिन हर व्यक्ति हमें ये सोचना है कि सामने वाले व्यक्ति में कितनी अच्छाइयां हैं और उन अच्छाइयों को अपने जीवन में आत्मसात करने का प्रयास करना है। जो व्यक्ति प्रमोद भावना पाता है दूसरों की, वह अपने जीवन में अच्छाइयों को आत्मसात कर लेता है। गुणानुवाद से व्यक्ति अपने जीवन को और सुंदर बना सकता है। परम पूज्य आचार्य प्रमोद भावना के गुण को विकसित करने के लिए हमें प्रेरणा प्रदान कराते हैं कि हम हर व्यक्ति के जीवन में जो अच्छाई है एक अपेक्षा से उसे ग्रहण करने का प्रयास करें, तो हमारा जीवन भी सुंदर बन सकता है। अन्यथा एडजस्टमेंट में भी दिक्कत आती है। हम देखते हैं हर व्यक्ति का नेचर अलग होता है, उसकी इंटरेस्ट अलग होता है, उसकी थिंकिंग अलग होती है। लेकिन जो व्यक्ति एडजस्टमेंट करना चाहता है, उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण गुण है प्रमोद भावना। हमें प्रतिदिन प्रमोद दी है। हम देखते हैं हर व्यक्ति का नेचर अलग होता है, उसकी इंटरेस्ट अलग होता है, उसकी थिंकिंग अलग होती है। लेकिन जो व्यक्ति एडजस्टमेंट करना चाहता है, उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण गुण है प्रमोद भावना। हमें प्रतिदिन प्रमोद भावना भाना है। जब हम प्रमोद भावना भाते हैं तो हमारे भाव विशुद्ध बनते हैं, हमारी प्योरिटी बढ़ती है, और जब प्योरिटी बढ़ती है तो हमारा जीवन की जो तस्वीर है वह सुंदर बन सकती है। हमें गुणानुवाद से अपने हृदय को शुद्ध बनाना है, और जो व्यक्ति प्रतिदिन सम्मान, हर व्यक्ति का सम्मान की भावना रखता है, गुणानुवाद करता है, वह नेगेटिव एनर्जी को दूर करता है अपने जीवन की, और देश भावना को दूर करता है। दूसरों के साथ जो देश भावना है वह दूर हो जाती है, और पॉजिटिव भावना से वह अपने आप को भावित करने लग जाता है। तो हमें अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाना है, ताकि हम दूसरों के गुणों को देख सके और उन्हें आत्मसात करने का प्रयास कर सके। तो अपने जीवन की तस्वीर को सुंदर बनाने के लिए परम पूज्य आचार्य के प्रवचनों को ध्यान से सुनने का प्रयास करें और अपने जीवन की तस्वीर को सुंदर बनाएं। तो शायद हमारा जीवन सबके लिए प्रेरणा योग्य बन सकता है, आदर्श बन सकता है। इन्हीं भावों के साथ